हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा करने वाले का सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से हमारे जो पाप होते हैं वो सब कट जाते हैं। यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हमारे सब पापों का नाश होता है। जब भी आप एकादशी व्रत रखें तब आप लहसुन प्याज एक दिन पहले से सेवन करना छोड़ दें, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी भोजन है। जब आप एकादशी रखते हैं एक दिन पहले लहसुन प्याज खा लेते हैं तो कुछ तामसी अंश आप उस दूसरे दिन आपके अंदर आ जाता है, तामसी विचार। इसलिए तामसी व्यंजन एक दिन पहले से नहीं किया जाता है। 2 दिन व्रत रखना तो असंभव है, या कर सकते हैं तो कितने लोग करते भी हैं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले से आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो उसका भी एक बार की बात है। अर्जुन जी ने कमल नयन से पूछा, हे कमल नयन, आप ज्यों-ज्यों एकादशी की व्रत कथा सुनाते जा रहे हैं त्यों तो अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस व्रत का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, बार बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मांद्यता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मांद्यता को बताया था वही मैं तुमसे यह कह सुन रहा हूँ। राजा मांद्यता ने धर्म के गौतम ऋषियों के आज्ञा महर्षि लोसम से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोसम ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरे के साथ विहार किया करती थी तथा सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। इसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहन कर उनका निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी का वो कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसी प्रत्यंचा चढ़ाई और उनके नेत्रों को मज्जु घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। ये उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न था और काफी समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोष उस मुनि से बोले, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाए। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण रहने लगी।
करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोष ने एक ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आप की रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब आप ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं लग रहा है हमें। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बहुत बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण कर 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अब भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भृगुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू में होने लगे। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, है मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तो महापापनी हो, बहुत ही दुराचारिणी हो। तुम पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जाओगे। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वान ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने गुण पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी। मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी है और उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का विधान बताया और समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि मेरे सभी तप नष्ट हो रहे हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो रहा है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो रह गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विस्तार पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोसम ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अतः स्वर्ग को प्राप्ति होती है। ऐसा जो लोग व्रत करते हैं, इस व्रत का प्रभाव उसके शरीर पर रहता है और वह सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी यह कथा सुनिए और आप दूसरों को भी ये कथा शेयर कीजिए। आप व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप यदि कथा ही सुनेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। आप ऐसा जरूर कीजिएगा। ओम हर हर महादेव।